बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहे हैं कि अ बॉल रोलिंग अप एन इंक्लाइंड कवर 24 मीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड। सबसे पहले तो आपको कह रहे हैं कि एक बॉल है, ठीक है, उसको जब रोल किया है तो वो हमारे पास फर्स्ट सेकंड में उसका कितना है 24 मीटर। हम यहाँ पर लिख लेंगे, साथ साथ डेटा बनाएंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट में जो था आपके पास कितना है 24 मीटर है। फिर आपको कहते हैं जब सेकंड होगा तो उसमें आपके पास कितना है 21 मीटर, आपके पास कितना आ जाएगा 21 मीटर। फिर आपके पास ड्यूरिंग द थर्ड सेकंड तो उसमें हमारे पास कितना हो जाएगा 18 मीटर। ये फर्स्ट सेकंड क्या है, ये सेकंड क्या है और ये थर्ड सेकंड क्या है। ठीक है, अप टू सो ऑन, आगे तो हमें नहीं पता, सिर्फ इतना ही कि मैंने क्या। फिर कह रहे हैं फाइंड हाउ मैनी मीटर्स इट कवर इन दी 8 सेकंड। हमने बताना है कि ये देखिए 5 6 7 8 को 7 और यहाँ पर 8 वाला हमने बताना है कि उसमें उसका डिस्टेंस, जो बॉल जब आप रोल करेंगे तो उस वक्त उसका डिस्टेंस कितना रहेगा। ज़ाहिर आप रोल करेंगे तो इनके डिक्रीज हो रहा है। आप स्टार्ट से देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड में 24 था, सेकंड में 21 है, डिक्रीज हो रहा है, 3 में 8 में और डिक्रीज होगा। ठीक है, हमने ये फाइंड करना है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर क्या बनाई है, सीक्वेंस बनाई है। ठीक है, जब सीक्वेंस बन जाएगी तो हम लोगों के पास, आपको पता है फर्स्ट वाला हमारे पास क्या होता है A1 होता है, फर्स्ट वाला A1 है, इसको 24 मीटर कह देते हैं। उसके बाद पहले चले मैं यहाँ पर फार्मूला लिख लेती हूँ। फार्मूला हम लोगों ने पढ़ चुके हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस का। में जब ए टर्म फाइंड करनी हो तो आप कौन सा फार्मूला, टर्म फाइंड करनी हो, एन टर्म फाइंड करनी हो, A1 फाइंड करना हो या फिर D फाइंड करना हो तो आपने यही वाला फार्मूला लिखना है। ठीक है, AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें AN तो चले हमने फाइंड करना है, आप फाइंड करेंगे। A1 आ गया, ठीक है। अब D फाइंड करना है तो D आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट को इसमें से आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 21 माइनस 24 तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3। मतलब A की वैल्यू 24 आ गई, D की वैल्यू -3 आ गई है। ठीक है, और हमें N भी चाहिए तो N आपको पता है कितना है 8 है, क्योंकि आपने 8 सेकंड फाइंड करना है तो N आपके पास क्या 8 है। हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। N की जगह 8 पुट करेंगे, A1 की जगह 24 पुट करेंगे, N की जगह हमने 8 पुट करना है, -1 वैसे ही, और D की जगह हम -3 पुट करेंगे। बस इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 8 टर्म इसकी फाइंड हो जाएगी। 8 सेकंड जो होगा उसमें जो 8 टर्म है वो भी फाइंड हो जाएगी। 24 प्लस 8 -1 किया तो 7 आ गया और ये -3 आ गया। तो A8 इज इक्वल्स टू 24 प्लस माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो A8 इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो आपके पास 8 सेकंड पे जो उसकी टर्म थी हमारे पास वो कितनी है 3 है। ठीक है, 3 मीटर वहाँ उसने डिस्टेंस कवर किया जब उसका जो टाइम था वो कितना था 8 सेकंड था। तो यहाँ एंड पे आप लिख सकते हैं सो 3 मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इन 8 सेकंड लिख लें। ठीक है, 8 सेकंड। तो आपको यही कहा गया था, आपने ये फाइंड करना है। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ये वाली एक्सरसाइज काफ़ी इजी है। इस एक्सरसाइज में आपने देखा है कि हम लोगों के पास सिर्फ 3 फार्मूले यूज़ हुए हैं, आप इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, ये आपको बाद में जब क्वेश्चंस करते रहेंगे ये फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा। ये तो आपके पास 10th में भी पढ़ा हुआ, ये भी याद हो जाएगा और ये भी आपको याद हो जाएगा। सिर्फ ये 3 फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको कह रहे हैं द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज डिक्रीज। अच्छा, 500, आपको कह रहे हैं कि हर साल जो है एक टाउन है उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, वो आपके पास क्या 500 में डिक्रीज हो रही है। इफ़ इट पॉपुलेशन इज 960 वाज 20135। ठीक है, 960 में उसकी पॉपुलेशन इतनी थी। व्हाट वाज इट पॉपुलेशन, आपने 1970 में बतानी है फिर उसकी पॉपुलेशन, उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी थी। अब यहाँ पर देखें, आपको कह रहे हैं कि मतलब जो उसकी पॉपुलेशन जहाँ से वो स्टार्ट ले रहे हैं वो 960 से। ठीक है, 960 में पॉपुलेशन कितनी थी 20135।
ठीक है, 20,135 आपके पास पॉपुलेशन थी। अब आपको कह रहे हैं कि अब ये देखिए 960 के दरमियान अभी और भी हैं। आपको कह रहे हैं आपने 1970 की पॉपुलेशन क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब आपको कह रहे हैं कि हर साल, ठीक है, हर साल पॉपुलेशन है वो मतलब इस वाली पॉपुलेशन से क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अगर ये 20,135 है तो इसमें से 500 डिक्रीज़ होकर नेक्स्ट पॉपुलेशन आती है। फॉर एग्जांपल जैसे देखें 20,135 है माइनस कितना 500 कह रहे हैं जी 500, तो ये आपके पास मतलब नेक्स्ट पॉपुलेशन आपके पास 60 में इतनी थी, 61 में आपके पास इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी। मतलब हर साल डिक्रीज़ होगी कितनी, -50 में 500 में डिक्रीज़ होगी। अब ये तो आपके पास फर्स्ट इसकी सीक्वेंस आ जाएगी। बीच में अब इतनी ज़्यादा ज़ाहिर हम इस तरह माइनस करके तो नहीं फाइंड करेंगे, ये लेंथी हो जाएगा। आपने इसको प्रॉपर मेथड से करना है। ये इसका A1 आ जाएगा, ठीक है, इसको मैं A1 कह देती हूँ, 20,135 ये इसका A1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास अभी इसके दरमियान 60, 61, 62, 63 अप टू 70 तक है, तो हमने 70 की पॉपुलेशन बतानी है। और ये भी साथ में देखना है कि हर साल 500 क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अगर ये हर साल 500 डिक्रीज़ हो रही है तो D आपके पास -500 होगा, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज़ हो रही है। अगर हम कहते हैं इंक्रीज़ हो रही तो फिर हम D 500 कर देते। अब डिक्रीज़ हो रही है तो D -500 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या लिखना है, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो आपके पास AN इज इक्वल्स टू वही वाला फार्मूला है जो हर क्वेश्चन में आपने लगाया, प्लस n-1 इंटू डी है। अब यहाँ पर आपके पास n नहीं है, देखिए A1 भी आ गया, D भी आ गया, आपके पास n नहीं है। अब हमने यहाँ से n फाइंड करना है। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कहते हैं कि 16 और 70 के दरमियान 10 है तो n इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। नहीं, आपने इस तरह काउंट नहीं करना, आपने यूँ काउंट करना है। ज़ाहिर है हमने टर्म फाइंड करनी, ये फर्स्ट टर्म है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर ये वाली हमने फाइंड करनी है कौन सी टर्म है, ठीक है। अब ये फर्स्ट है, 60 वाली कौन सी है, फर्स्ट है। आपने लिखना है 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। हमने 70 तक जाना है, तो 9, 10, 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली टर्म आपके पास कौन सी है, 11 है। बस हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है तो आपके पास 1970 की जो पॉपुलेशन है वो फाइंड हो जाएगी। जी, हम यहाँ पर अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। n की जगह 11 पुट करेंगे। A1 आपके पास कितने 20,135 प्लस n की जगह 11 पुट करेंगे -1 और D आपके पास कितने 500 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20,135 प्लस इसको माइनस किए तो आपके पास 10 आ जाएगा और ये -500। A11 इज इक्वल्स टू 20,135 प्लस माइनस हो जाएगा और जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 को तो ये 5,000 आ जाएगा। तो A11 इज इक्वल्स टू, हम इसको माइनस कर देते हैं, 20,135 को माइनस करते हैं 5,000 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15,135। इसका मतलब हुआ कि जब यहाँ पर 1970 होगी उस वक्त इसकी मतलब जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 15,135। आप लिख सकते हैं हिंस द पॉपुलेशन इन 1970 वॉज कितनी आई है 15,135। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहे हैं अहमद एंड अकरम कैन क्लाइम 100 फीट। अच्छा, आपको कह रहे हैं कि अहमद और अकरम ने, ठीक है, फर्स्ट हॉर्न में पहले घंटे में उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया 1000 फीट, ठीक है, ऊपर की तरफ वो चढ़े हैं, ठीक है, कितना 1000 फीट था। एंड 100 फीट इन ईच सक्सीडिंग हॉर्न। आपको कह रहे हैं कि पहले घंटे में उन्होंने 1000 फीट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये आप यूँ भी देख सकते हैं, ये देखें, फॉर एग्जांपल पहले घंटे में वो 1000 आए हैं, ठीक है, 1000 फीट था पहले घंटे में। फिर कहते हैं कि ये फर्स्ट वाला ऑन है, ठीक है, ये फर्स्ट है। फिर कहते हैं कि वो जब और ऊपर गए हैं, मतलब उन्होंने और जब डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, डिस्टेंस जब उन्होंने कवर किया है तो जो नेक्स्ट वाला घंटा था उसमें
कितना इंक्रीज हुआ है, 100 इंक्रीज हुआ है। तो जब 100 इंक्रीज करो तो कितना हो जाता है, 1100 हो जाता है। फिर कहते हैं फिर जब वो और ऊपर गए हैं तो नेक्स्ट वाले जो घंटे था उसमें फिर 100 इंक्रीज हो जाएगा, तो ये 1200 हो जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये पहला घंटा था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ठीक है। मतलब कि जब उन्होंने फर्स्ट बोला हुआ ना 1000 फीट है, फर्स्ट पहले घंटे में 1000 फीट था एंड 100 हर घंटे में नेक्स्ट वाले जो जितने भी घंटे होंगे उसमें 100 फीट क्या होगा, उसमें इंक्रीज होता जाएगा। इसमें इंक्रीज हुआ, इसमें इंक्रीज। व्हेन विल दे रीच द टॉप ऑफ अ 5400 फीट। फिर कहते हैं कि जब वो मतलब फॉर एग्जांपल ये है, फिर से देख लें, ये आपके पास पूरी लाइन है, ठीक है। कितनी है वो कह रही है, जब वो हिल पे गए तो वो 5400 है, ठीक है। पहले घंटे में उन्होंने 1000 था, दूसरे घंटे में आपके पास 1100 हो जाएगा, फिर ठीक है। तीसरे घंटे में 1200 हो जाएगा, ठीक है। वो कह रहे हैं जब वो इतने मतलब इतना डिस्टेंस कवर करेंगे तो उसका जो घंटा होगा, कितने घंटे लगेंगे कि वो जब ऊपर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। पहले उन्होंने सिर्फ इतना बताया था, इतना हमने खुद देखा है, ये हमने सिर्फ खुद फाइंड किया, ठीक है। अब हमने इसका बताना है कि कितने घंटे लगेंगे कि जब वो इधर ऊपर तक आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, जो उसका फर्स्ट तो A1 था, ठीक है। A1 जाहिर है सबसे फर्स्ट वाला उन्होंने गिवन किया हो, A1 कितना 1000 है, ठीक है। और ये भी उन्होंने बताया कि हर इसमें कितना इंक्रीज होगा, 100 इंक्रीज होगा, हमने यहाँ पर 100 लिख दिया है। अब उन्होंने लास्ट वाला भी बताया हुआ है, ठीक है। मतलब वो जिस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे लास्ट जो टर्म है वो भी बताई हुई। तो लास्ट टर्म वो आप किससे डिनोट करते हैं, AN से डिनोट करते हैं। तो वो हमारे पास कितना 5400 है, ठीक है। और हमने क्या फाइंड करना है, N फाइंड करना है। तो मतलब हमने N फाइंड करना है कि कितने घंटे उसके लगेंगे। आप यूँ भी देख सकते हैं, ये देखें, जब इसकी मैं सीक्वेंस बनाऊंगी ना, ये इस तरह बनेगी। 1000 में इंक्रीज होगा तो फिर कितना होगा, 100 इंक्रीज करना है, फिर 1200 आ जाएगा, फिर 1300 आ जाएगा। मतलब 100 आप जब इंक्रीज करेंगे। अब ये आपके पास पहले घंटे का है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, और ये देखें अप टू सो ऑन लास्ट कितना है 5400। अब इसका हमें नहीं पता कि कितने घंटे लगेंगे, जाहिर है फिर वो नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड करनी है। तो नंबर्स ऑफ टर्म आपको मैंने बताया हुआ है कि आप किससे फाइंड करते हैं, जो आपके पास फार्मूला होता है उसमें जो N आपके पास होता है वहाँ से आपके पास क्या फाइंड होता है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड होता है। ये 3 का आ जाएगा, ये 4 अप टू, इसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपने वही वाला फार्मूला लगाना है। हम फार्मूला लिख लेते हैं, AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस N-1 इंटू D। AN हमारे पास कितना है 00 आ जाएगा, A1 हम लोगों के पास कितना है 1000 है, N हमने फाइंड करना है वैसे ही रखेंगे -1, और D हम लोगों के पास कितना है 100 है। सबसे पहले हम इसको दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो ये -1000 हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू N-1 इंटू 100 हो जाएगा। 5000 में से हम 1000 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4400 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू N-1 इंटू 100 यहाँ पर मल्टीप्लायर है तो इस साइड पे लाकर इसको हम डिवाइड कर देते हैं, इक्वल्स टू N-1। ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 44 इज इक्वल्स टू N-1। ये माइनस है, इस साइड पे लेकर आएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो N इज इक्वल्स टू 44 + 1 कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो आपके पास जो घंटे थे वो कितने आ गए 45, मतलब 45 घंटे उसको लगेंगे। जब वो आपके पास 45 घंटे लगेंगे वो जब हिल पे पहुंच जाएगा, और उसकी फीट कितनी होगी 5400। इसके साथ आप लिख लें और से, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।